ये एक ऐसा फिलोसोफर है जो हमें पैसे, कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म, सुख और आनंद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एपिक्यूरस एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था जो 1341 बीसी में पैदा हुआ था। जिस चीज़ ने उसको फेमस किया उस चीज़ के बारे में हम अपनी पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि क्या चीज़ हमें खुशी देती है। इससे पहले कि बहुत से फिलोसोफर ने इस पर काफ़ी लंबी बातचीत की थी कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को अच्छा बनाती है, लेकिन एपिक्यूरस ने इस पर फोकस किया कि आखिर फ़न क्या है, मज़ा क्या होता है। इसके लिए उसने फिलोसफिकल स्कूल की भी स्टार्टिंग की जिसका नाम द गार्डन था। एथेंस में ये इंस्टीट्यूट फिलोसफिकल और साइंटिफिक डिस्कशन का उस टाइम सेंटर बन गया, जिसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसके बारे में अफवाहें थी कि वो अपने स्कूल में बड़ी बड़ी दावतें रखता है और हर रात ग्रीक की कुंवारी लड़कियों से सेक्स करता है, लेकिन ये सच नहीं था। उसने बहुत दिन तक हैप्पीनेस की स्टडी करने के बाद ये पाया कि वास्तव में हमें खुश रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसने कहा कि जनरली हम 3 गलतियां करते हैं जब हम हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं। पहला ये कि हैप्पीनेस का मतलब होता है किसी अपोजिट सेक्स के साथ में, मोस्टली इन जनरल सिचुएशन, रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने से हम खुश हो सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उसने देखा कि बहुत से ऐसे कपल भी हैं जो साथ हैं लेकिन वो एक दूसरे से जलते हैं, उनसे नफरत करते हैं या एक दूसरे को धोखा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंडशिप कितनी अच्छी होती है, कैसे लोग अपने दोस्तों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और सभ्य होते हैं। ऐसा लगता है इंसान के सबसे बेहतर नेचर फ्रेंडशिप में ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फ्रेंड्स को इनफ नहीं मानते, उनके अलावा भी हमें और रिश्ते चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ जो हम विश्वास करते हैं कि वो हमें खुश कर सकती है वो है पैसा, बहुत सारा पैसा, अपने पड़ोसियों से ज़्यादा पैसा और अपने हर एक जलने वाले से ज़्यादा पैसा हमें चरम सुख दे सकता है। लेकिन एपिक्यूरस देखता है कि पैसा इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी चीज़ें छोड़ना दुख की वजह बन सकता है, जैसे जेलसी, दूसरे की बुराई करना और लंबे समय तक काम करना दुख की वजह बनते हैं। इसलिए उसने बताया कि संतुष्टि या रियल सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, अकेले या छोटे ग्रुप में आपस में एक दूसरे की मदद करने से आती है, जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे छोटे छोटे काम इस दुनिया को पॉजिटिव वे में इफेक्ट कर सकते हैं। एपिक्यूरस ने ये भी देखा कि किस तरह लोग आलीशान घरों में शांत जगह को पाने के लिए या बॉडी प्लेजर के लिए जुनूनी रहते हैं। हालांकि वो ये मानता है कि लग्जरी या आनंद की इच्छा के पीछे लोगों की मानसिक शांति और सुरक्षा पाने की चाह रहती है। उसने सिखाया कि रोज़ाना की खुशियों की तलाश, बुनियादी ज़रूरतों में संतुष्टि और सच्ची फ्रेंडशिप एक खुशहाल जीवन की ज़रूरत है। लेकिन लग्जरी ही खुशी दे सकती है, इस चीज़ को एपिक्यूरस नहीं मानता। वो कहता है कि 3 चीज़ें हैं खुशहाल ज़िंदगी की। पहला, दोस्तों की एक टीम, उसके हिसाब से दोस्त होना ज़रूरी है। वो इस बात पर जोर देता है कि सबको अपने दोस्त के साथ में रेगुलर टाइम स्पेंड करना चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं बल्कि म्यूचुअल सपोर्ट के लिए। क्लोज फ्रेंड्स इमोशनल सिक्योरिटी के सेंस को प्रोड्यूस करते हैं, वो मन को शांत और लाइफ में खुशी देते हैं। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के सपने सब देखते हैं लेकिन प्रैक्टिस में इस चीज़ को ला नहीं पाते। वो ये सजेस्ट करता है कि पर्सनल बेनिफिट के लिए सोशल कनेक्शन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा अपनी म्यूचुअल नीड के अलावा फ्रेंड के साथ में रेगुलर बेसिस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक बार फिर से क्रोनोलॉजी में देखते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि जिंदगी का हाईएस्ट और अल्टीमेट गोल प्लेजर को पाना और दुख या पेन को अवॉइड करना होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लेजर के बारे में बताता है। पहला, शांति, मतलब डिस्टरबेंस से आज़ादी। दूसरा, बॉडी पेन का ना होना, मतलब अगर शरीर निरोगी तो सब ठीक। दूसरी बात जो वो कहता है वो है एक सिंपल और मॉडेस्ट लाइफ। ज़्यादा वेल्थ और पावर की इच्छाएं बस चिंता और एंजाइटी ही दे सकती हैं। सभी के पास में बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की इच्छा और शक्ति होनी चाहिए और मीनिंगफुल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। थर्ड, वो कहता है फ्रेंडशिप। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि फ्रेंडशिप के बिना ज़िंदगी अधूरी है।
फ्रेंडशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट और लव होना चाहिए। फोर्थ वो कहता है कि हमें हर तरह की नॉलेज जितनी भी हो सके उतनी होनी चाहिए। डर और अंधविश्वास को जो चीज दूर कर सकती है वो हमारी नॉलेज है। लोगों को नेचुरल वर्ल्ड का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ वो कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए। मौत से डरकर जो जिया वो न चैन से मरा न खुशी से जिया। उसने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मतलब यही रहा होगा। वो कहता है कि मौत से नहीं डरना चाहिए। डेथ हर एक परिणाम का अंत है। जब हम जीते हैं तो एक काम नहीं कर सकते, हम जीते हुए मर नहीं सकते। इसलिए जब तक जिंदा हो मरने से डरने का कोई लॉजिक नहीं बनता। नेक्स्ट वो ईश्वर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि अगर कहीं ईश्वर है तो उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। वो तो आराम से जीते हैं, उन्हें हमारे मसलों में दखल देने का कोई टाइम नहीं है। ना तो वो अच्छे कामों के लिए हमें इनाम देने वाले हैं और ना ही बुरे कामों के लिए हमें पनिश करने वाले हैं। और आफ्टर लाइफ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब बकवास है। ऐसा ही कुछ उसने ईश्वर के बारे में कहा है। और आगे वो मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करता है। एपिकोरस प्लेजर को वैल्यू देता है, लेकिन ये भी विश्वास करता है कि हर एक जिंदगी एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। ना ज़्यादा धन का होना और ना बिल्कुल होना एक जिंदगी को खुशी नहीं दे सकते। वो इनर पीस पर ज़्यादा तवज्जो देता है। एपिकोरस की फिलोसफी बाद में बहुत से स्कॉलर्स ने समझने की कोशिश की और लोगों ने इसके अपने अपने मतलब भी निकाले, लेकिन फिर भी वो फोकस करता है इनर पीस पर, सिंपल लाइफ पर, गुड रिलेशनशिप पर और बेसिक प्लेजर पर। यही उसकी फिलोसफी का बेस था। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये फिलोसफी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।